जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 1 और 2 हम फिनिश कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स को पढ़ा और लेक्चर नंबर 2 में भी हमने कई क्वेश्चन को किए, वो हमने सॉल्व किए और एग्जांपल्स हमने की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है बात नेक्स्ट, आपको वर्क समझ आने वाला नहीं है जब तक हम लॉज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक्सपोनेंट के कुछ आज लॉज हैं, कुछ बेसिक्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आपको पिछले 2 भी देखने होंगे। तो बात आज की ज़रा समझिएगा कि एक्सपोनेंट के वो लॉज कौन कौन से हैं जिनको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ और उन्हें मैंने समझाना भी है। तो स्टूडेंट गौर से ज़रा देखिएगा, फिर उनकी एग्जांपल भी करेंगे। मैं पहले लॉ की बात करता हूँ एक्सपोनेंट की, कि हमारे पास ये बेस होती है, ये ऊपर कोई ना कोई पावर होती है। ये हमारे पास बेस हो गई, ये ऊपर कोई ना कोई पावर हो गई। अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, पावर सेम हो या ना हो उसमें कोई इशू नहीं है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक बेस के ऊपर पावरें इकट्ठी हो जाती हैं, m और प्लस का n। बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हो तो एक बेस के ऊपर पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। ये है एक्सपोनेंट का एक लॉ। फॉर एग्जांपल अब इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, आप इस चीज़ को आपने इस तरह लिखा, लेकिन कल को यही चीज़ आ जाए तो आप इसे तोड़ के यूँ भी लिख सकते हैं। m अलग हो जाएगा, n की बेस a अलग हो जाएगी और दरमियान में मल्टीप्लाई लग जाएगा इस तरह। इसी की एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। लो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखें कि बेस सेम है। बेस सेम है तो पावरों ने तो इकट्ठा होना है, ऊपर 6 है और प्लस का 3 है। माइनस का 3 होता तो फिर यहाँ माइनस होता। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा, जो हमारे पास कितना होता है, 512 होता है। अच्छा जी, अब देखिएगा एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। मैं आपको कहता हूँ कि 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास 4 है और 5 की पावर हमारे पास यहाँ पे -2 है। अब देखें, बेस तो सेम है, बेस सेम है तो पावरों ने तो इकट्ठा होना है। 4 और माइनस का 2 है तो एक बेस पे इकट्ठे हो गए 4 और -2। तो क्या आ गया, 5 की पावर 4 -2 करेंगे तो 2 आ गया। तो 5 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 5 × 5। जिस तरह 2 की पावर 9 का मतलब था 2 × 2 × 2, इस तरह 9 मरतबा। तो 5 5 का कितना आ गया हमारे पास, 25। तो ये है बात स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक बेस के ऊपर। अब आ गया जी दूसरा लॉ हमारे पास। अगर बेस आ जाए डिफरेंट और पावर सेम आ जाए तो क्या होगा, दूसरा लॉ। बेस आ जाए डिफरेंट, इसकी बेस कुछ उसकी बेस कुछ, पावर दोनों की सेम हो, ये देखें तो क्या होगा। बात को पकड़िएगा, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो क्या करेंगे, बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर कॉमन आ जाएगी। देखें वहाँ भी तो दोनों की पावर n है, तो यहाँ भी देखें दोनों की पावर n ही तो है। ठीक है, बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये देखें, और पावर कॉमन आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल्स करके देख लेते हैं, देख लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि ये 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है। देखें बेसिस क्या हैं, डिफरेंट हैं, पावर सेम है। तो इसी तरह ये आप अप्लाई अब करें, पावर कॉमन ले लें, बेसिस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेसिस मल्टीप्लाई हो गई और पावर कॉमन आ गई। तो 5 2 = 10, ऊपर कौन खड़ा है, 3। 10 के क्यूब का क्या मतलब है, 10 के क्यूब का मतलब हुआ 1000। इसी तरह एक और चीज़, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, कि 3 की पावर हम कर लेते हैं 4 और 2 की पावर हम कर लेते हैं 4। अब देखें बेसिस सेम नहीं है तो भाई बेसिस ने क्या हो जाना है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, पावर क्या आ जानी है, कॉमन आ जानी है। ठीक है, देखो बेसिस क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई, पावर क्या आ गई, कॉमन आ गई। 3 2 = 6, 6 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 4, जो बराबर होता है किसके, 1 2 9 6 के। 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 2 लॉज आज हमने डिस्कस किए
ठीक है। एक अगर बेस सेम हो तो पावरें जो भी हों वो इकट्ठी हो जाती हैं एक बेस के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 हमने ये किया कि अगर बेसिस डिफरेंट हों, पावर सेम हो, तो फिर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और वो जो पावर होती है वो बाहर कॉमन आ जाती है। तो ये है जी टोटल डिटेल लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2। ठीक हो गया। वीडियोस शॉर्ट इसलिए बनाते हैं कि जल्द अपलोड हो जाएं और बच्चे देख भी लें। वीडियोस हों अगर 15-15, 20-20 मिनट की, आधे घंटे की, तो फिर वो देखने में भी बोरियत होती है और फिर बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 5-5.5 मिनट की, कोई इतनी बड़ी जो है ना डील नहीं है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स अब जल्द ही हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट इसके लाज। ठीक है, टच में रहें, देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इससे बड़ा हौसला मिलता रहता है हमें। तो दुआ में याद रखिएगा, जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।